नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट जिम सी ज़िंदगी अनप्लग में। मैं निधि वाजपेयी, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास शख्सियत, करिश्मा पंध्यानी मैम। मैम एक मल्टी टैलेंटेड स्पिरिचुअल गाइड है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैम एक टैरो कार्ड रीडर है। मैम इज़ ऑल्सो इनटू न्यूमरोलॉजी एंड राइकी हीलिंग एंड पेंडुलम डाउजिंग and ma'am is also a great and skilled makeover artist. So ma'am, I want to know about your journey कि आपने कैसे start किया being a makeover artist and then in astrology field, दोनों polar parts feel है. How did you start it? एक्चुअली ये स्पिरिचुअल जर्नी है ना, मुझे बाय बर्थ मिली है। मैं क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं जानती हूँ कि अब मुझे पता चला है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में ही वो नंबर्स हैं कि मुझे बाय बर्थ वो स्पिरिचुअल जर्नी मिली। तो वो स्टार्ट तो शायद कहीं ना कहीं बहुत बचपन में हो गई थी चीज़ें मेरी, बट वही होता है कि जब तक आपको वो पाथ नहीं मिलता तब तक आपको काफ़ी सारे रास्तों से होके गुजरना पड़ता है, काफ़ी सारी ठोकरें भी खानी पड़ती हैं। तो मेरी जर्नी लाइफ की ऐसे चलती रही। थोड़ा से कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे अलाउ नहीं था एक्सप्लोर करना। तो मैं छोटी मोटी जॉब करती थी क्योंकि मुझे शुरू से एक था कि कुछ करियर चाहिए, मुझे नॉर्मल एक लाइफ नहीं चाहिए कि ठीक है घर पे हूँ, घर की चीज़ें देख रही हूँ। तो वो चीज़ मेरी चल रही थी, कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी चल रहा था। वो स्ट्रगल करते करते मुझे एक टाइम पे लगा कि मेकअप मेरा पैशन है, एज अ ब्यूटिशियन, एज अ मेकअप आर्टिस्ट करना मेरा पैशन है। वो आज भी है, वो गया नहीं है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी मैं खुद को देखना चाहती हूँ आगे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे मेरी ही एक क्लाइंट ने प्रोवोक किया कि आप इस फील्ड में आगे जाओ, इसमें करो। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छी भी रही, कुछ साल बहुत अच्छी रही। फिर आया कोविड। सबकी लाइफ को उतर पुतर किया कोविड ने, तो मेरी लाइफ को भी किया। जो मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी, जो मेकअप आर्टिस्ट का वर्क मेरा चल रहा था, वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा था। लाइफ का एक फेज़ ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा मुझे अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, क्योंकि एकदम से वो डाउन फेज़ आ गया था। पहले तो कोविड के टाइम पे आपके पास काम नहीं है तो आप अपनी सेविंग्स यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्री भी काफ़ी डाउन हुई कोविड की वजह से। मेकअप की इंडस्ट्री, हमारी ब्यूटिशियन इंडस्ट्री काफ़ी डाउन हुई। उस वक्त मैं भी काफ़ी स्ट्रगल क्योंकि कर रही थी, और जब आप इस स्ट्रगलिंग फेज में होते हो तो आप कहीं ना कहीं फिर जाते हो एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स के पास में ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और कब तक होगा। तो मैं भी इस तरीके से जाने लगी एस्ट्रोलॉजर्स एंड टैरो रीडर्स के पास में। मुझे यही पता चलता था कि अभी आपका टाइम ऐसा चल रहा है, स्ट्रगलिंग पीरियड है, ऐसा होगा, आप एफर्ट्स करो, होगा। बट बहुत एफर्ट्स किए मैंने, एफर्ट्स करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही थी। तभी मुझे किसी टैरो रीडर ने ही ये चीज़ बोली कि आपके पास खुद ऐसे नंबर्स हैं, आपकी खुद ऐसी कुंडली में ऐसे प्लैनेट्स हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी के अकल्ट साइंस में जा सकते हो। तो मैंने बोला हाँ, मुझे इंटरेस्ट तो बहुत है बचपन से एक मिस्टीरियस वर्ल्ड के बारे में जानने का, क्यों है, क्या है, कैसे है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इसको एज अ प्रोफेशन मैं स्टार्ट करूँगी। मुझे था कि मैं जब एक मुकाम पे पहुँच जाऊँगी एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो मैं अपनी टैरो की जर्नी स्टार्ट करूँगी, बट एज अ हॉबी। मैं इसको प्रोफेशन की तरह स्टार्ट करूँगी ये मैंने नहीं सोचा था। बट कहते हैं ना कि हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, और भगवान ने लिखा कुछ और होता है। तो ऐसे मेरी स्टार्ट हुई स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल फील्ड में आने की। और क्योंकि बचपन से, जैसे मैंने बोला, मेरे नंबर्स खुद ऐसे थे कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ही बनी थी। तो क्वेश्चंस मेरे अंदर हमेशा रहते थे। जैसे लोग बोलते हैं कि ये मानव जन्मना बहुत योनियों के बाद मिलता है, ऐसा बोला जाता है। और फिर ये भी बोला जाता है कि आपके साथ में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो बोला जाता है आपके कुछ कर्म हैं पिछले जन्म के। तो मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन होता था कि जब इतने करोड़ों योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हम ऐसे क्या कर्म करके आए हैं कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। या फिर ये बोला जाता है कि जब इतनी करोड़ों योनियों के बाद हमें मानव जीवन मिल रहा है तो उससे पहले हम कभी पेड़ थे, कभी छिपकली थे, कोई जीव जंतु थे, तो वो बन के हमने ऐसे क्या कर्म किए होंगे कि जब हम मनुष्य जन्म ले रहे हैं तो हम खुश नहीं हैं, तब भी स्ट्रगल तो तब भी कर रहे हैं, दुख तो तब भी हैं लोगों के जीवन में। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। तो जब ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं मेरे अंदर के क्वेश्चंस को लेकर, और फिर धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ती गई। और फिर मुझे भी लगा कि जब मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है और कहीं ना कहीं जब मैं डेस्टाइंड हूँ इस चीज़ के लिए, तो मुझे इस प्रोफेशन को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने वो किया, मैंने स्टार्ट किया ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी। एज अ टैरो कार्ड रीडर स्टार्ट करी थी,
लेकिन फिर ये होता है कि अकल्ट साइंस एक बहुत बड़ा विशाल सागर है जिस पे आप डीप डाउन जाते जाओ, मोडालिटीज़ ख़त्म नहीं होती हैं और कभी भी कोई एक मोडालिटी आपको पूरी तरीके से हर चीज़ के आंसर नहीं दे सकती, हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं दे सकती। कुछ चीज़ें आपको टैरो रीडिंग से पता चल सकती हैं, कुछ चीज़ें न्यूमरोलॉजी से, कुछ एस्ट्रोलॉजी से, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब आप इसे एज अ प्रोफेशन ले रहे हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरी जर्नी थी एज अ टैरो रीडर और एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मैम, एज वी टॉक अबाउट टैरो रीडिंग, मैम आई वांट टू नो कि आप रेकी हीलिंग भी करती हैं मैम, व्हाट इज द प्रोसेस मैम, वो क्या होता है? लाइक रेकी हीलिंग बेसिकली देखिए जो भी मोडालिटी है ना, हम सुनते हैं रेकी हीलिंग है, टैरो रीडिंग है, ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कारों में, हमारे भारत देश से आया है। अब क्यों हम खुद ही अपनी चीज़ों को पहचानते नहीं हैं, एज बोलते हैं ना कि हमारी चीज़ें हैं तो हमें उनकी बिल्कुल कदर नहीं है। सब कुछ इंडिया से है, सब कुछ भारत से है, बट क्या हुआ यहाँ पे उनको उतनी देखा नहीं गया उस तरीके से, समझा नहीं गया उस तरीके से। तो फिर बाहर के लोगों ने जब उन चीज़ों पे रिसर्च करी और उनको सामने लेकर आए, तब हम उन चीज़ों को मानने लगे कि वो चीज़ें हैं। रेकी हीलिंग बेसिकली स्पर्श चिकित्सा है। अगर आपने सुना होगा साईं बाबा का, गुरु नानक जी, जो ये ऐसे देव लोग थे, जो ये देव पुरुष थे, ये स्पर्श चिकित्सा करते थे। कभी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, ये लोगों को हील कर देते थे अपने स्पर्श से, या फिर पानी चार्ज करके दे देते थे पीने के लिए। तो वो एक्चुअली में रेकी हीलिंग ही थी। रेकी हीलिंग बेसिकली हमारी ही ऊर्जा होती है, हमारी बॉडी के अंदर ही एनर्जी होती है, प्राण ऊर्जा जिसको बोलते हैं, वो हर किसी के अंदर होती है। बट हमारे रूटीन से, हमारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे हम डिप्लीट हो रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। तो हम ना रेकी एनर्जी जानते हैं ना कुछ, सब कुछ हमारे अंदर है, चक्रास हमारे इम्बैलेंस होते हैं। तो जो रेकी हीलिंग काम करती है वो यही करती है कि आपके खुद की बॉडी की जो प्राणिक ऊर्जा है उसी को ही सरफेस पे लाती है। तो जब वो आप अपना हील करना स्टार्ट करते हो, अपनी हीलिंग या रेकी हीलिंग से रेकी हीलिंग देना स्टार्ट करते हो, तो आपकी ही बॉडी की जो प्राणिक ऊर्जा है वो ऊपर आने लगती है सरफेस पे और आपकी बॉडी, माइंड, सोल हील होने लगता है। रेकी बेसिकली आपके बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करने का काम करती है। मैम, वैसे आज के टाइम पे काफ़ी लोग हैं जो थ्रू मेंटल कंडीशंस दे आर फेसिंग, इतना इमोशनली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर तो क्या मैम उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल है ये रेकी? बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एनर्जी हीलिंग देखिए पूरा यूनिवर्स एनर्जी पे वर्क करता है। हम भी एनर्जी ही हैं, यूनिवर्स भी एनर्जी है। तो जब भी कोई डिस्टर्बेंस हो रही है हमें मेंटल प्लेन पे, फिजिकल प्लेन पे, हमारी एनर्जी ही डिस्टर्ब होती है। तो जब हम कोई भी हीलिंग मोडालिटी यूज़ करते हैं, हम रेकी हीलिंग कर सकते हैं, प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके की हीलिंग्स होती हैं। जब हम उसे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे मेंटल लेवल स्टेट पे वर्क करती है, और जब हमारे मेंटल लेवल स्टेट पे वर्क होता है तो वो चीज़ें फिजिकली और ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। सो मैम, एज यू सेड यू आर ऑल्सो पेंडुलम डाउजिंग यू डू एंड स्पेल चैंटिंग। मैम, अगर आप उस बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को बता सकें कि हाउ दैट वर्क्स, वो कैसे वर्क करता है? एक्चुअली क्या होता है, पेंडुलम जो होता है बेसिकली जब हमें कोई बहुत जल्दी में आंसर चाहिए, यस नो का आंसर चाहिए, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हम पेंडुलम डाउजिंग को यूज़ करते हैं। ये भी हमारी बहुत पुरानी विद्या है। उस टाइम शायद पेंडुलम का शेप नहीं होता था, पेंडुलम नहीं होते थे, लोग रिंग से करते थे। शायद आप लोगों ने कहीं मूवी और टीवी सीरियल में देखा होगा कि एक रिंग में और वो थ्रेड बांध के करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम पेंडुलम डाउजिंग भी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। पहले हम एनर्जी को अलाइन करते हैं यूनिवर्स से, देन हम एनर्जी को अलाइन करते हैं क्लाइंट से, अपने आप से, और फिर हम उसका आंसर लेते हैं। बेसिकली पेंडुलम डाउजिंग को हम नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई यस एंड नो का क्वेश्चन है तो हम यूज़ कर लेते हैं, एक मोडालिटी है वो भी। तो उसका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली जब हमें डिटेल में कोई चीज़ जाननी है, किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, किसी चीज़ का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो फिर हम दूसरी मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। और स्पेल कास्टिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा बोलो कि इन है इस समय स्पेल कास्टिंग। वही चीज़ है कि हम जब हीलिंग में जाते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को हील करने में, लेकिन जब हम स्पेल में जाते हैं तो हमें थोड़े जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। और आज का टाइम जो मॉडर्न एरा है, किसी के पास टाइम नहीं है, लोगों को रिजल्ट्स जल्दी चाहिए। तो ये मोडालिटी आई स्पेल कास्टिंग की। इसमें भी होता यही है कि क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को समझ के उसको सजेस्ट करते हैं कि आप कौन से स्पेल्स ले सकते हो। इसमें हेल्थ हीलिंग भी होती है, हेल्थ स्पेल्स भी होते हैं, रिलेशनशिप स्पेल्स भी होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्पेल्स होते हैं जिनको थोड़ा सा ये होता है कि वो खुद नहीं कर सकते हैं कुछ, और उनको थोड़ा जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो फिर हम उन्हें स्पेल भी सजेस्ट करते हैं कि आप स्पेल्स वगैरह भी करवा सकते हो।
Okay, so ma'am, as you're also into numerology, so ma'am, I want to ask you कि मैम जो न्यूमरोलॉजी होती है वो जो हमारी पर्सनालिटी होती है या हमारा जो व्यक्तित्व होता है मैम वो कैसे चेंज कर सकती है, क्या वो हेल्प करते हैं हमारा लाइफ पाथ चेंज करने में? न्यूमरोलॉजी भी जो है हमारे भारत देश का ही जिसको हम पहले अंकशास्त्र बोलते थे, अभी न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट हो गया है, ग्लोबल हो गया है। आया स्टार्ट वो हमारे सब कुछ हमारे शास्त्रों में, सब कुछ हमारे वेदों में, हमारे ऋषि मुनि सब ये चीज़ें जानते थे, तो यहीं से स्टार्ट हुआ न्यूमरोलॉजी भी। अभी न्यूमरोलॉजी वर्क कैसे करता है, देखो हम नंबर्स ना हमारे पास इस यूनिवर्स में हमेशा से हैं। 3 देवता 3 देवियाँ, ठीक है, 7 रंग, तो 9 ग्रह, तो नंबर्स तो ऑलरेडी हैं। आप एक पर्टिकुलर डेट पे बर्थ लेते हो, एक पर्टिकुलर डेट मिलती है आपको, एक पर्टिकुलर ईयर पे आप आते हो, तो नंबर्स तो हमारे साथ में, हमारे ऑरा में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऑलरेडी हमारे पास में है नंबर्स। अभी काम कैसे करते हैं, क्योंकि देखो आपको एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ मिली है, क्यों मिली है वो मिली है आपके कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपको डेट ऑफ बर्थ मिलती है। आपके पास्ट लाइफ में आप क्या कर्मास करके आए हो, आपके इस लाइफ में आपकी सोल ने क्या जर्नी चूज़ करी है, इस लाइफ में सोल को आगे क्या जर्नी लेनी है, उस अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ भी डिसाइड होती है। सोल इस धरती पे आने से पहले अपनी इस जन्म का पूरा लेखा जोखा लेकर आती है, किस घर में आना है, किस घर में पैदा होना है, कौन सी डेट में पैदा होना है, कौन सी बॉडी फॉर्म लेना है उसको, मेल की फीमेल, उसको अपनी जर्नी कैसे करनी है, सोल सब कुछ पहले से डिसाइड करके, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, और जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं डेस्टिनी, भाग्य। बहुत बार आपने सुना होगा कि किस्मत से नहीं लड़ सकते, या किस्मत तो पहले से लिखी हुई है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो जो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है वो एक्चुअली में सोल कॉन्ट्रैक्ट है। और सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप पास्ट लाइफ में जो भी करे हो, आपके जो भी कार्मिक अकाउंट्स है, वो आपको इस लाइफ में आके कैसे सेटल करने हैं, किन लोगों के साथ में सेटल करने हैं, वो डिसाइड करके आती है सोल। इसलिए हम कहते हैं कि जो लिखा हुआ है उसे आप बदल नहीं सकते। तो न्यूमरोलॉजी, अब आपको डेट ऑफ बर्थ जो मिली है वो आपके पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग मिली है। तो जो बेसिकली आपका DOB होता है, मैं आपको ये एग्जांपल दीजिए डेट ऑफ बर्थ का। माई DOB इज 9 Jan 2000। 9 Jan 2000। अब 9 नंबर जो है, ये 9 नंबर आपका रूट नंबर है। अभी किसी का 14 है तो 1 + 4 5, इसको हम रूट नंबर बोलते हैं, बेसिक नंबर। इसका क्या मतलब होता है हमारी लाइफ में, आपका जो DOB है, मतलब जो एक डेट ऑफ बर्थ है आपका, किसी का 14 है, किसी का 18 है, आपका 9 है, किसी का 3 है, तो ये जो बेसिकली है ये आप वो क्वालिटीज़ ऑलरेडी लेकर आए हो अपने पास्ट से। ऑलरेडी जब आप पैदा हुए हो तो उस नंबर की क्वालिटीज़ आपके पास हैं, उस नंबर का नेचर आपके पास है। अब इससे हम लाइफ पाथ कैसे डिसाइड करते हैं, न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है। एक बहुत क्वेश्चन आज के टाइम पे ये आपने सुना होगा कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। तो लाइफ पर्पस कैसे डिसाइड होता है, आपके रूट नंबर से आपका डेस्टिनी नंबर। अभी डेस्टिनी नंबर क्या होता है, आपके DOB का पूरा टोटल। जैसे आपने बोला 9 Jan 2000, तो 9 + 1 + 2 आपका जो टोटल आया, एक सिंगल डिजिट में उसे कन्वर्ट करेंगे, वो जो नंबर है वो है आपकी पूरी लाइफ जर्नी, आपका पूरा लाइफ पाथ। आपको वहाँ से वहाँ तक जाना है। जैसे मेरा रूट नंबर 3 है और मेरा डेस्टिनी नंबर 8 है, मैं 3 की क्वालिटीज़ लेके पैदा हुई। अभी 3 की क्वालिटीज़ क्या है, हमेशा अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ें सीखने की, चीज़ों को करने की, क्योंकि 3 नंबर किसका है, जुपिटर का, देव गुरु बृहस्पति जिसे हम बोलते हैं, खुद ज्ञान का नंबर है। तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर बिल्डअप, वो क्वालिटीज़ बचपन से हैं, क्यों, क्या, कैसे, ये कैसे, वो कैसे, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्यों है, नई नई चीज़ें सीखना है। मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी एज अ रिसेप्शनिस्ट से कन्वर्ट हुआ काउंसलर से कन्वर्ट हुआ एरोबिक्स ट्रेनर से कन्वर्ट हुआ मेकअप आर्टिस्ट से कन्वर्ट हुआ अकल्ट साइंस। तो ये जो मैं इतना जल्दी फ्रीक्वेंटली चीज़ों को चेंज कर पाई, ग्रैब कर पाई, अडॉप्ट कर पाई, वो इस वजह से क्योंकि वो क्वालिटीज़ लेके मैं पैदा हुई थी। मैं 3 नंबर की क्वालिटीज़ लेकर आई थी। 3 नंबर का मतलब भी है कि आप सीखोगे, सिखाओगे, उसमें डीप डाउन जाओगे, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा बात करना, आपको अच्छा लगेगा काउंसलिंग करना, लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, ये मैं 3 नंबर लेकर आई। अब मेरी डेस्टिनी क्या है, 3 to 8 मुझे जाना है। 8 क्या बोलता है, 8 बोलता है कि आप वो कॉमन मैन हो जिसको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना है, अपनी लाइफ में चीज़ें सीखनी है, और फिर वो चीज़ें सीख के, वो स्ट्रगल करके आपको एक मुकाम पे पहुंचना है।
तो जो चीज़ें मैं बचपन से लेकर आई थी कि मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी, मेरे अंदर वो चीज़ें थी कि मैं सीखूं उन चीज़ों को, अब मुझे क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, साथ में जो लोग मुझसे जुड़ते हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं चाहूँगी 3 to 8। तो ये होती है न्यूमरोलॉजी, जो हमारी मदद करती है हमारे लाइफ पाथ को डिसाइड करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाय नेचर आप कुछ और हो, बट आपको कभी कभी बाहर प्रिटेंड कुछ और करना पड़ता है। तो ये होता है आपका रूट नंबर, ये होता है आपका डेस्टिनी नंबर। तो बेसिकली हर पर्सन की जो आप लाइफ जर्नी, लाइफ पाथ जर्नी बोलो, वो जो लेकर आया है बचपन से, और जो उसका डेस्टिनी नंबर है, उसको वहाँ तक की जर्नी पूरी कंप्लीट करनी है अपनी। तो मैम, आप अगर एक बार हम लोग को एग्जांपल दिखा दें टैरो रीडिंग का, कार्ड्स का कैसे वर्क करता है, आप कार्ड्स को कैसे इंटरप्रेट करती हैं? मुझे 2 सेकंड के लिए मोबाइल चाहिए होगा। यस मैम, श्योर। देख लिया। ओके, संकल्प, पहली चीज़ तो आपका ना लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है। आप कोई भी काम करते हो उसमें डिले ज़्यादा होते हैं। आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो आपको मिलता है, बट थोड़े डिलेज और स्ट्रगल के बाद कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई चीज़ की करना चाह रहे हो, कोई काम आपको स्टार्ट करना है या कोई चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उसमें डिलेज इतने हो रहे हैं कि वो आते आते तक शायद आपका मन भी ख़त्म हो जाता होगा कि अब तो चाहिए नहीं, बहुत हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ इसलिए है क्योंकि आपका रूट नंबर 8 है। 8 डिनोट करता है सैटर्न को, और सैटर्न वो प्लैनेट है जो लाइफ में स्ट्रगल्स और डिलेज बहुत देता है। बट उन स्ट्रगल और डिलेज को अगर आप पार करते हो तो फिर आपको ऊंचाइयों पर भी बहुत लेकर जाता है, सक्सेस भी बहुत अच्छी देता है। तो ये मैंने इससे आपका बताया। सेकंड थिंग, 9 आपका डेस्टिनी नंबर है। अब आपकी जर्नी है 9 नंबर पे जाने की, इन द सेंस आपको अपनी लाइफ में वो काम करने हैं जहाँ पे पहली चीज़ तो आपका फिजिकल वर्क इन्वॉल्व हो। दूसरी चीज़, लोगों की हेल्प करना, वो वैसे भी आप रेडी रहते होगे हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आपका लाइफ पर्पस भी वो है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है। मतलब आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, बट साथ में लोगों की हेल्प करते हुए भी जाना है। आपके रास्ते में जो लोग आ रहे हैं उनकी हेल्प करते हुए जाना है। तो ये आपका लाइफ पाथ हो गया, मैंने आपको अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी बताया। अब टैरो कार्ड रीडिंग की मैं बात करूं तो अभी मुझे लगता है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियली, फाइनेंस रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से संभाल भी नहीं पा रहे हो। थोड़ी सी इनमेच्योर एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, आपके फाइनेंसेस को लेकर। फाइनेंसेस को संभाल नहीं पा रहे और फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं आपकी चल रही है अभी। ऐसा लग रहा है शायद आपको कि अगर आप वर्किंग हो तो ऐसा लग सकता है आपको कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो वर्क आपको कर रहे हो, आपको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है उसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं शायद आप ये भी सोच रहे हो कि एक साथ कोई 2 काम कर लेते हैं, कोई पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए, इस तरीके की कोई एनर्जी आपकी चल रही है। 2025 की मैं बात करूं, आपका 2025 में वेल्थ और करियर कैसा रहने वाला है। करियर में आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे, आपको सक्सेस मिलेगी और एक स्टेबल सक्सेस मिलेगी, स्टेबल पोजीशन मिलेगी आपको। उसके लिए स्ट्रगल मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि नंबर्स भी आप ऐसे ही लेके बैठे हो। तो छोटे कुछ लोग होते हैं कि मेहनत कम करते हैं और रिजल्ट जल्दी मिलता है, वो चीज़ आपके साथ नहीं होने वाली। मेहनत ज़्यादा करनी है तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो स्टेबल पोजीशन आपको आपकी लाइफ में करियर में मिलेगी, स्टेबल पोजीशन, स्टेबल फाइनेंसेस मिलेंगे और काफ़ी अच्छी पोस्ट होगी आपकी। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके चांसेस भी हो सकते हैं कि आप कहीं आउट ऑफ इंडिया भी, आप चाहे स्टडी के लिए या फिर अपने करियर के लिए जाओ, ऐसे चांसेस आपको लाइफ में मिल सकते हैं।
वेल्थ अभी की बात करूं तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो आप अपनी फैमिली के ऊपर, खुद की इनकम इतनी ज़्यादा आपकी नहीं दिखती है, फैमिली के जो फाइनेंसेस हैं उसी से अभी आपका मैनेज हो रहा है, तो अभी कुछ टाइम तक यही रहने वाला है आपके फाइनेंस में, ठीक है। बट क्योंकि आपके कार्ड्स आ रहे हैं कि आप फाइनेंस स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, अपने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी सी इनमेच्योर एनर्जी मुझे दिख रही है, तो मैं यही बोलूँगी कि आपके फाइनेंसेस, क्योंकि खुद भी अभी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो फैमिली में, तो थोड़ा सा संभल के चलो। हेल्थ में एज सच कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, हेडेक हो सकता है, लेग पेन हो सकता है, कोई निगेटिविटी है आपके आसपास, वो आपके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप सेक्टर में दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, इस समय रिलेशनशिप में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, और अगर आते हैं तो प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और ऐसा दिख रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो अभी वो शाहरुख खान वाला हाल हो जाएगा कि और कुछ दिखेगा नहीं उसके आगे, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप से बच के रहिए, क्योंकि वो आपके करियर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। तो ये आपकी 2025 की एनर्जी थी आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप को लेकर, और जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी चल रही है वो मैंने आपको बताया। अब ये आपका पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैम इनमें से किसी को नहीं जानता हूँ मैं। इनमें से किसी को भी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि हम कार्ड कैसे, देखिए कार्ड को इंटरप्रेट करने के बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले हम नेचर से कार्ड को कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स से। जैसे आपने देखा होगा मैंने कार्ड को चार्ज किया था, हम कार्ड को चार्ज करते हैं। कार्ड को चार्ज करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले, क्योंकि 2, 9, 7 ये ऐसे नंबर्स हैं कि अगर आपके पास हैं, यानी कि आपका रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर इस पे है, तो आप कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में आ सकते हो, ठीक है। मैं 5 नंबर वालों को सजेस्ट नहीं करूंगी, 5 नंबर वाले सिर्फ बिजनेस माइंड होता है, उनका बिजनेस माइंड, उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है, उनको बिजनेस में जाना चाहिए, कैलकुलेशंस में जाना चाहिए, अकाउंट्स में जाना चाहिए, अकल्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अकल्ट को भी बिजनेस बना देंगे आके, ठीक है। तो ये जो नंबर है 3, 8, 2, 7 ये ऐसे नंबर हैं जो बाय गॉड ग्रेस डिविनिटी के नंबर हैं। आपको ऑलरेडी इंट्यूशन मिलता है, आपको ऑलरेडी एक अंदर वो चीज़ मिलती है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है। जिनके अंदर भी ये जज्बा है ना कि उनको लोगों को हील करना है, उनको लोगों को लाइफ पाथ दिखाना है, उनको लोगों को हील करना है, मैं कहूँगी सिर्फ उनको ही आना चाहिए इस प्रोफेशन में। पैसा कमाने के और बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे प्रोफेशन है पैसा कमाने के लिए। आप उस प्रोफेशन में जाइए, अपने इंटरेस्ट के प्रोफेशन में जाइए, अकल्ट से छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी डिपेंड करती है आपके प्रेडिक्शंस पर और आपकी हीलिंग्स पर। तो मेरा ये सजेशन है, बाकी तो दुनिया है, हर कोई अपने हिसाब से चलेगा और करेगा। जो होते हैं वो इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। मैं राशि के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने अभी कुंडली एक्सप्लोर नहीं करी है। एस्ट्रोलॉजी में जो एक होरा शास्त्र है उसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैं कुंडली और राशि के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती कि कौन लोग जा सकते हैं। बट मैं बात करूं जो लोग सैटर्न से गवर्न होते हैं, जुपिटर से गवर्न होते हैं, वो इस अकल्ट साइंस में जा सकते हैं। केतु से गवर्न होते हैं, केतु से अच्छी इंट्यूशन कोई नहीं दे सकता, केतु से अच्छा अकल्ट में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि केतु उन चीज़ों को देखता है जिनको आंखें नहीं दे सकती, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, वो मन की आंखों से देखता है, तो वो वहां तक देखता है जहां तक कोई नहीं देख सकता। 3 नंबर जुपिटर है गुरु का, ऑलरेडी वो गुरु है, ज्ञान से भरा हुआ है, वो जा सकता है। सैटर्न 8 नंबर मिस्टीरियस चीजों का नंबर है, वो ये ड्राइवर नंबर होता है या कंडक्टर नंबर, इनमें से कौन सा? इन दोनों में से कोई भी हो। और आपने जैसे राशि, ड्राइवर है वो 5 नंबर है, वो कंडक्टर मेरा राहु 4 नंबर, 4 कंडक्टर है 5 और जो ड्राइवर है वो 5। तो अक्ल साइंस आपके लिए नहीं है, बिजनेस है आपके लिए, टेक्नोलॉजी है आपके लिए, कैलकुलेशन है आपके लिए। आप अकाउंट्स में जाइए, आपका 4 नंबर है राहु, टेक्नोलॉजी में जाइए, वैसे भी बूम कलयुग राहु का है, तो उसमें जाइए तो उसमें जाइए। आपने जो राशि की बात करी, मैं पर्टिकुलर राशि नहीं बता सकती, बट जो लोग राशि है मिथुन राशि का, मेरी राशि के लिए लोग कहते हैं कि आपकी राशि बुध को गवर्न कर रही, नहीं बुध से गवर्न है, फिर 5 नंबर आ गया, 5 नंबर मरकरी का है बुध का। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, क्योंकि 5 भी और 4 भी है, आइडियाज़ बहुत अलग लेवल पे होंगे आपके, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा करोगे, आप काउंसलर बन सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास 5 नंबर है, आप काउंसलर बन सकते हो।
लेकिन अकल्ट में अगर आप बात करोगे कि आप होरा शास्त्र में जाओ, आप टैरो रीडिंग करो या आप न्यूमरोलॉजी करो, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, आप इतना डेवलप कर लेते हो खुद को तो एक अलग बात है, आपका इंटरेस्ट है और आपने चीज़ें डेवलप करी वो एक अलग बात है। बट अगर आप अपने चीज़ें चेक करवाओगे, प्रिडिक्ट करवाओगे, तो फिर अकल्ट साइंस आपके लिए नहीं है। आपने इस रूम में सबसे ज़्यादा किससे कनेक्ट किया बिना शब्दों के? आपसे। सो थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर, Thank you so नॉलेज देने much. के लिए इस फील्ड के बारे में।